हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 9 फरवरी 2025 और आज है संडे तो हम पूरे वीक का रिवीजन करते हैं। तो पूरे वीक के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं फर्स्ट सवाल की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलों एतमाद और ददर 380 का अनावरण किया? जिसका राइट आंसर है ईरान। ICC महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 में प्ले ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? जिसका राइट आंसर होगा रोदाडी त्रिस्सा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में 60 मीटर हार्डल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका राइट आंसर है तेजस सिरसे। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, सरकार ने 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दी? जिसका राइट आंसर था 88। चलते हैं आगे की तरफ। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है? जिसका राइट आंसर था सुपर ऐप। जनवरी 2025 में भारत का GST कनेक्शन कितने तक पहुंच गया? जिसका राइट आंसर है 1.96 लाख करोड़। ICC महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? जिसका राइट आंसर है भारत। महिला एंड पुरुष दोनों का खिताब भारत ने जीता। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा स्टील ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान ने। चलते हैं आगे की तरफ। हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। चलते हैं आगे की तरफ। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतर विरोधी विधेयक पेश करेगी? धर्मांतर विरोधी विधेयक पेश करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो चलिए राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। CM भजन लाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का मनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। साल 2025 में IFA अवार्ड का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया। अभ्यास तरन शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ। तो ये थी राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं आगे की तरफ। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WHO। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका फाउंडेड 7 अप्रैल 1918 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर सिवेना स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में कहाँ मादी दरेस उत्सव शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। महाराष्ट्र में FDA होम्योपैथिक चिकित्साओं को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सरकार परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंद आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया।
अश्विनी भिड़े तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। चलते हैं आगे की तरफ। हाल ही में किसने आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज किए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोमानिया। चलते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन के नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा। फुल बीट के मिक्स क्वेश्चन होंगे। जो भी पूरे बीट में क्वेश्चन बने हैं वो सारे इस वीडियो में होंगे और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। हाल ही में 2 बार दी ग्रेट स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किससे था? तो सिमोना हालेप का संबंध टेनिस से था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो वैश्विक घरेलू उड़ान पर हमारा भारत शीर्ष रैंकिंग पर रहा। नंबर 2 पे अमेरिका और नंबर 3 पे चीन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रिका टंडन। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाल ही में कौन आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ट्रेविस हेड आईसीसी टी20 बल्लेबाजी में रैंकिंग में शीर्ष पर रहे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसे जीएसएम का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल विट्टल। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल ने। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास ने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। चलते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष वीजा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ, वे कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में डोगरी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमन अरोड़ा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में चिप डिजाइन के लिए नील्ट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में चावलों की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकालीन की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। चलते अपने अगले सवाल पे। हाल ही में वार्ड डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में 4 फरवरी तो किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? 4 फरवरी तो किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका ने। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरपी ठाकुर। चलते हैं अपने आज के अगले सवाल पे।
हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। पहले अमेरिका ने चीन पे टैरिफ लगाया था, अभी हाल ही में चीन ने अमेरिका पर कुछ वस्तुओं में 10% और कुछ वस्तुओं पर 15% का टैरिफ लगाया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़कर कितना कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100% कर दिया गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में किस देश ने मिम्ची-बित्ती 6 उपग्रह तो लॉन्च किया? मिची-बित्ती 6 उपग्रह तो लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान ने। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। गुजरात के किस भाजपा विधायक का कैंसर के कारण 4 फरवरी 2025 को निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करसनभाई सोलंकी। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। बजट 2025 व 26 रेलवे परियोजनाओं के लिए किस राज्य को 23,778 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र को। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में महिला जनगणना वितृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 फरवरी को। अब बात देश के बारे में हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। 1 फरवरी तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता, 2 फरवरी तो विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता, 4 फरवरी तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता, 6 फरवरी तो महिला जनगणना अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता, 8 फरवरी तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता, 10 फरवरी तो राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस मनाया जाता, 12 फरवरी तो राष्ट्रीय उत्पादक दिवस मनाया जाता और 13 फरवरी तो विश्व रेडियो राष्ट्रीय महिला दिवस और सरोजिनी नायडू जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता, 20 फरवरी तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता, 21 फरवरी तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता, 22 फरवरी तो विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता, 24 फरवरी तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता, 27 फरवरी तो विश्व NGO दिवस मनाया जाता और 28 फरवरी तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता। तो ये फरवरी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डेज थे वो सारे के बारे में हमने आपको बताया। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में IIT हैदराबाद में फर्स्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो ने। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेट ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? हाल ही में किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिद्धमन शाह। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसने उद्यमियों के लिए स्टार्टअप चालू खाते शुरू किए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ इंडियन बैंक। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कार्बन काउंटिंग के लिए वैश्विक साझेदारी में कौन शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडियन ओवरसीज बैंक। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर प्रज्ञानंदन ने डी तुतेश को फाइनल में हराकर ये पहली बार खिताब जीता। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टीम का टाइटल जीता। चलते हैं अपने अगले सवाल पे।
भारतीय सेना ने पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय दुर्ग। चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है 50 ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपो सिटी दुबई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी ने। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में किसे न्याय विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनिका रानी को न्याय विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITC दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में वेंकट रमन का निधन हुआ, वह कौन थे? वेंकट रमन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाचार वाचक। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सागर सिंह तालसी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तसेदो देली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कटौती दर कितना दर दिया? रेपो रेट में कटौती दर कितना दर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.25 दर दिया। पहले ये 6.50 था। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में सीटेट बैंक इंडिया का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के बाला सुब्रमण्यम। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। जिस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्कस स्टोनिस ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराज सिंधिया। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में अमेरिका के बाद अब किस देश ने भी WHO से बाहर निकलने का फैसला किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना ने। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेप्टो। फूड और ड्रिंकिंग कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में इबोला टीकाकरण का परीक्षण कहाँ शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युगांडा में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन में। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया? तो इसका राइट आंसर है जोमैटो। जोमैटो ने अपना ऑफिशियली नाम चेंज करके इंटरनल कर दिया। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 व 26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ इंपोर्टेंट जानकारी तो देख लेते हैं।
भारत 21 देशों तो टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित क्षेत्र भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 मिलियन हो गया। भारत 2023 व 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र बना। भारत 2024 में धन प्रेशर का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। तो ये था हमारे फुल वीक का करंट अफेयर का रिवीजन जो आपने इस वीडियो में देखा है। करंट अफेयर की क्लास एवरीडे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे होती है और साइंस की क्लास एवरीडे 12:30 बजे होती है और जीके जीएस की क्लास रोज इवनिंग में 5:30 बजे होती है। तो मिलते हैं कल करंट अफेयर की क्लास में मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाला हर वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। इस वीडियो की सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस और जीके जीएस और बस साइंस की जितनी भी पीडीएफ फाइल हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाते ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।